Hello everyone, this is Sonam Singh. वेलकम टू माई चैनल विद न्यू टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक जो है थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है और वीडियो भी हमारी थोड़ी स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज हम बाइलिंगुअल करेंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है इसमें हम लोग कवर करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के जो आपका सेकंड पेपर है उसका टॉपिक है NCFTE 2009। हालांकि ये केवल बीएड में नहीं है, ये डीएलएड में भी है, एमएड में भी है और बीएड में भी है। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए आई थिंक ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। और जैसा कि बीएड के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि 20 फेब से उन लोग के एग्ज़ाम भी लखनऊ यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर दी है, स्कीम आ गई है। तो इसलिए स्टूडेंट बहुत परेशान थे और उन्होंने मुझे बार बार बोला, तो आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो हम लोग बात करेंगे NCFTE 2009 पे। तो जैसा कि मैं अपने हर लेक्चर में अपने क्लास में भी बोलती हूँ कि जो भी टॉपिक है, जो भी टॉपिक दिया हो, तो सबसे पहले आप उस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए कि टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, वो किस चीज़ की बात कर रहा है। NCFTE का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। मीन्स कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, यहाँ पे बात किसकी हो रही, स्पेशली टीचर एजुकेशन की। और साथ में 2009 भी ऐड है। तो 2009 क्यों ऐड है? 2009 इसलिए ऐड है क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो ड्राफ्ट है, ये जो इसको लाया गया था 2009 में, इसीलिए 2009 को इसके साथ में ऐड किया गया हुआ है। तो NCFTE 2009 को समझने के लिए हमें जो कुछ और पॉलिसीज़ हैं, कुछ और कमीशंस हैं, उनको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए इवन हमें जो NCF 2005 है उसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हालांकि आप लोग NCF 2000 पढ़ चुके होंगे। NCF 2005 में क्या था, यहाँ पे हम लोग बहुत ब्रीफली उसको मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगी। थोड़ा सा बस समझने की ज़रूरत है कि NCF 2005 क्या है। NCF 2005 का मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, मतलब कि जो 2005 में आया था। तो उसमें क्या बात कही गई थी, वहाँ पे भी देखिए NCF लगा हुआ है साथ में। NCF 2005 मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, और यहाँ पे क्या है, NCFTE 2009। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पे टीचर एजुकेशन की बात करी गई। और NCF 2005 में क्या बात करी गई, NCF 2005 में स्पेशली 1 to 12 तक के जो स्टूडेंट थे उनके करिकुलम के बारे में बात की गई थी कि उनका करिकुलम कैसे डिज़ाइन किया जाए, कैसे उन बच्चों का करिकुलम होना चाहिए, कैसे हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दें, उनको बुकिश नॉलेज से बचाएं। इन्हीं चीज़ों पे मेनली फोकस किया गया था। और जो NCF 2009 है उसमें स्पेशली टीचर एजुकेशन के करिकुलम पे फोकस किया गया है कि टीचर एजुकेशन जो कोर्स चलाए जा रहे हैं, जितने भी आप देखिए बहुत सारे, वो जितने भी कोर्स जिसमें पीपल टीचर्स ट्रेनिंग दी जा रही है वो सभी टीचर एजुकेशन कोर्स के अंतर्गत आते हैं। वो फिर वो चाहे आपका बीएड है या आपका बीएलएड है, डीएलएड है या फिर एमएड है, जो भी है, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो पीपल टीचर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो सभी कोर्सेज आपके टीचर एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो मीन्स कि यहाँ पे इन सभी कोर्सेज की बात की गई है कि टीचर एजुकेशन में क्या पढ़ाना चाहिए, किन 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 चीज़ों को उसमें रखना चाहिए, किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये 2009 में ये ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था, इसीलिए इसके साथ 2009 ऐड हुआ है। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक्चुअली इंग्लिश में है, इसका बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो ये इसका जो मैटर है वो हिंदी में मिला हुआ है, बाकी हिंदी में ये नहीं है। ये बेसिकली मतलब मूल रूप से जो है ये इंग्लिश ही में है, ये हिंदी में है ही नहीं है। तो इसमें स्पेशली 6 चैप्टर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं, चाहे आप ये बोल लीजिए कि स्ट्रक्चर ऑफ NCFTE या फिर आप कह लीजिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NCFTE 2009। तो इसमें स्पेशली
6 ऑब्जेक्टिव हैं या फिर 6 चैप्टर हैं जिनके अलग अलग टाइटल्स हैं, और उसमें बात करी गई है कि किस तरीके से जो टीचर एजुकेशन है उसमें क्या क्या कोर्स होने चाहिए, कि पेडागोजी होनी चाहिए, थ्योरेटिकल फाउंडेशन होना चाहिए, फिलॉसफी होनी चाहिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट करना है अपनी टीचर एजुकेशन में, हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को इन्वॉल्व करना है। इन सभी चीज़ों के बारे में उसमें बात करी गई है, जो आपके 6 चैप्टर हैं अलग अलग करके। और यहाँ पे भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपको NCFTE 2009 से रिलेटेड PDF चाहिए पूरी, अगर नहीं है आपके पास तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाके और जो इससे रिलेटेड PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि उस पर पड़ी हुई है। उसमें पूरा आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा, पूरे 6 चैप्टर मैंने कवर किए हुए हैं। और यहाँ पे भी मैं चाहूँगी, अगर आप लोग चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो वो जो 6 चैप्टर हैं उनको 3-3 करके मैं 2 वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश करूँगी।